चलिए अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज डेटा सफिशिएंसी। इसको मार्क कर लेना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम टीसीएस स्टैंड पॉइंट। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक टफ लगता है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, आपने इस टॉपिक को सही तरीके से नहीं पढ़ा। मैं जिस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा ना, यकीन मानिए ये बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है। बस इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको अच्छी तरीके से अपन को समझने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, डेटा सफिशिएंसी को अच्छे समझने के लिए क्या क्या चेकलिस्ट है, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है, आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए और पेशेंस चाहिए। देखिए, अब इस वीडियो को ना दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है इस टॉपिक का, उसमें मैंने आपको 8 सैंपल क्वेश्चंस कराए, और जब अपन 8th क्वेश्चन पे पहुंचेंगे ना, तब जाके आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, लेकिन जब अपन पजल सॉल्व करते हैं तो स्टार्टिंग में समझ नहीं आता ना हम क्या कर रहे हैं, बट एंड में धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि यार हाँ, ऐसे ये पजल सॉल्व हो रही है। जैसे धीरे धीरे जैसे हम केस बाय केस मूव करेंगे, 8वें क्वेश्चन तक जब पहुंचेंगे ना, तब तक हमको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि अच्छा हाँ, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा। स्टार्टिंग में अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो गिव अप मत कीजिएगा, आपको आराम से सारी चीजें समझ आएंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। जैसे ये टॉपिक एंड होगा आपको सब चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। इसलिए मैंने पेशेंस यहाँ पर लिख दिया। देखिए, सवाल किस तरह के होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है, इज एक्स अ प्राइम नंबर। अच्छा, अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि एक्स प्राइम नंबर हो जाए, वो पूछ रहे हैं क्या एक्स प्राइम नंबर है। अब आपको इसके सपोर्ट में दो स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। तो क्या मैं स्टेटमेंट 1 की हेल्प से बता पा रहा हूं एक्स प्राइम नंबर है क्या? अगर मेरा आंसर यस है कि एक्स यस प्राइम नंबर है, तो भी बढ़िया बात है। अगर मेरा आंसर नो है कि भैया एक्स एक प्राइम नंबर नहीं है, इन दोनों ही केस में मैं बोलूंगा कि यार डेटा सफिशिएंट है। इस बात को समझना है, अपन को ये नहीं बताना एक्स प्राइम नंबर है या है, मतलब ये नहीं बताना कि एक्स प्राइम नंबर है। आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट की हेल्प से मैं ये बता पा रहा हूं कि एक्स प्राइम नंबर है कि नहीं है। अगर हाँ या ना दोनों में किसी एक में आंसर दे पा रहा हूं, इसका मतलब डेटा सफिशिएंट होता है। तो ये ध्यान रखना, लोग सोचते हैं कि यस आंसर आएगा तो डेटा सफिशिएंट है, नहीं, ऐसा नहीं। यस और नो दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। दो स्टेटमेंट दिए, आपको ये ध्यान रखना है, जब मैं स्टेटमेंट 1 को देख रहा हूं तो स्टेटमेंट 2 को कंप्लीटली इग्नोर करूंगा, स्टेटमेंट 2 को देख रहा हूं तो 1 को इग्नोर करूंगा। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब ये कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है, ये बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है। अगर तुम बेटा कांग्रेस की रैली में हो तो बीजेपी की रैली में मत दिख जाना, बीजेपी की रैली में हो तो कांग्रेस की रैली में मत दिख जाना, है ना। दोनों रैली में एक साथ दिखोगे तो डंडे पड़ेंगे, यानी दोनों स्टेटमेंट को एक साथ नहीं देखना। अगर स्टेटमेंट 1 अपने आप में सफिशियंट होता है और स्टेटमेंट 2 सफिशियंट नहीं होता, तो आप मार्क करोगे स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर स्टेटमेंट 2 सफिशियंट होता है जबकि 1 सफिशियंट नहीं होता, तो आप मार्क करोगे स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशियंट। अगेन रिपीटिंग, बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, होल्ड पेशेंस, पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा। अच्छा, स्टेटमेंट 1 से भी मैं आंसर कर पा रहा हूं, स्टेटमेंट 2 से भी आंसर कर पा रहा हूं, तो ये होगा आइदर वन ऑफ द स्टेटमेंट इंडिविजुअली सफिशिएंट, आइदर ऑफ द स्टेटमेंट इंडिविजुअली सफिशिएंट, मतलब 1 भी अपने आप में सफिशिएंट है, 2 भी अपने आप में सफिशिएंट है। अब अगर ऐसा केस आए कि भैया 1 भी सफिशिएंट नहीं है, 2 भी सफिशिएंट नहीं है, तब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। अगर बीजेपी अकेले सीट बना पाती तो उसको कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बीजेपी अकेले सीट नहीं बना पा रही तो फिर भाई कांग्रेस के साथ गठबंधन करके जैसे तैसे सीट बनाए, मतलब। तो अगर 1 भी सफिशिएंट नहीं है, 2 भी सफिशिएंट नहीं है, उसी केस में दोनों स्टेटमेंट को एक साथ रख करके देखना। हमने बोला भैया 1 भी सफिशिएंट नहीं है, 2 भी सफिशिएंट नहीं है, एक साथ रखा। अब एक साथ रखने के बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा बोथ द स्टेटमेंट पुट टुगेदर आर सफिशिएंट। अगर दोनों स्टेटमेंट को एक साथ रख रहे हैं तो मैं इसका आंसर दे पा रहा हूं। और अगर दोनों को साथ रखने के बाद भी मैं अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा हूं, तो हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट पुट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। दोनों स्टेटमेंट को एक साथ रख लिया तो भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है। एक जस्ट सैंपल बताया था, अब इसी वैरायटी पे 8 क्वेश्चंस कराता हूं। पहला क्वेश्चन है, आप अगेन एक गोल्डन रूल याद रखना है, आपको सिर्फ आंसर यस नहीं करना, यस या नो में से कुछ भी एक आंसर कर पा रहा हूं तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो क्या एक्स एक प्राइम नंबर है? पहला। अच्छा, दूसरा रूल क्या याद रखना है, स्टेटमेंट 1 को देख रहे हैं तो 2 को नहीं देखेंगे, 2 को देख रहे हैं तो 1 को नहीं देखेंगे। अच्छा, 1 को देखते हैं, इज एक्स अ प्राइम नंबर। अगर एक्स की जगह मैं 2 रख दूं तो इज 2 अ प्राइम नंबर? आंसर इज यस, मतलब डेटा सफिशिएंट है कि भैया हाँ, मैं अगर मेरे को 2 दे दिया तो मैं बता पा रहा हूं कि यार एक्स प्राइम नंबर है कि नहीं है। भाई बता पा रहा हूं, हाँ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 अपने आप में सफिशिएंट है। स्टेटमेंट 2 की बात करता हूं, क्या एक्स एक प्राइम नंबर है? अगर 2 को देखूं तो भैया ये तो दोनों ही एक जैसे हैं, तो हाँ भाई 2 से भी मैं बोल पा रहा हूं कि हाँ एक्स एक प्राइम नंबर है।
है ना, मतलब मैं बता पा रहा हूं कि x प्राइम नंबर है कि नहीं है। अगर x की जगह 2 रख दूंगा तो मैं बता पा रहा हूं कि हाँ भाई 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है, जो कि है, मतलब 2 भी अपने आप में सफिशिएंट है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, आइदर ऑफ द स्टेटमेंट इंडिविजुअली सफिशिएंट, मतलब 1 भी अपने आप में सफिशिएंट है, 2 भी अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, केस 2 पे मूव करते हैं, धीरे धीरे ट्विस्ट बढ़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 x इक्वल टू 2, अभी देखा हाँ भाई x की जगह मैं 2 रखूंगा तो प्राइम नंबर मैं बता पा रहा हूं, अगर ये स्टेटमेंट मुझे दिया है तो मैं बता पा रहा हूं कि मेरा x प्राइम नंबर है कि नहीं, अपने आप में सफिशिएंट। अगर x इक्वल टू 3 दिया है तो क्या 3 एक प्राइम नंबर है, मैं बता पा रहा हूँ हाँ जी अपने आप में सफिशिएंट है। अगर x की जगह मैं 3 रखूंगा तो मैं बता पा रहा हूँ कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, जो कि है, मतलब मैं बता पा रहा हूँ कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, यानी ये भी अपने आप में सही है, यानी आइदर ऑफ द स्टेटमेंट इंडिविजुअली सफिशिएंट। ठीक है, केस नंबर 3 पर मूव करते हैं। अब देखो यहां पर आपको हो जाएगी कंफ्यूजन, आप बोलोगे भैया 2 को रख रहा हूं तो प्राइम नंबर आ रहा है, 4 को रख रहा हूं तो प्राइम नंबर नहीं आ रहा। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गई ना भैया कि ये x प्राइम नंबर है कि नहीं है। भैया 2 पे तो प्राइम है, 4 पे नहीं है, तो आप फट से लगा दोगे डेटा सफिशिएंट नहीं। अरे मेरे भाई मैंने बोला है कि 1 और 2 को एक साथ नहीं देखना, जब 1 को देख रहे हैं तब सिर्फ 1 को देखेंगे, जब 2 को देख रहे हैं तब सिर्फ 2 को देखेंगे। तो 1 को देखा, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? आंसर है हाँ, यस इट्स अ प्राइम नंबर। बात यस की नहीं है, बात क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू 2 दे दूं तो क्या आप बता पा रहे हो कि गिवन स्टेटमेंट एक प्राइम नंबर है कि नहीं? हाँ भाई बता पा रहा हूं, मतलब डेटा अपने आप में सफिशिएंट है, यानी 1 तो अपने आप में सफिशिएंट है ना। अच्छा 1 और 2 को मर्ज कब करते हैं? जब दोनों ही सफिशिएंट नहीं होते। अगर एक भी सफिशिएंट हो गया मतलब मर्ज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 को जब देख रहे हैं तब 1 को देखना ही नहीं है, 1 है ही नहीं हमारे लिए। अब एक स्टेटमेंट इज x इक्वल टू 4 अ प्राइम नंबर, तो इज 4 अ प्राइम नंबर? आप बोलोगे नो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब आप झट से बोल दोगे भैया डेटा सफिशिएंट नहीं। मैंने आपको बोला बात यस और नो की नहीं है, बात आपको अगर 4 दे दिया तो आप बता पा रहे हो कि प्राइम नंबर है या नहीं है, दोनों में से कुछ एक बता पा रहे हो क्या? क्या आप क्लैरिटी दे पा रहे हो कि एक्स प्राइम नंबर है या नहीं है? हाँ दे पा रहा हूं, मतलब डेटा सफिशिएंट है। मेरे को सिर्फ यस आंसर नहीं निकालना कि एक्स प्राइम नंबर है, आपसे प्राइम नंबर पूछे नहीं है, आपसे ये पूछा है कि अगर एक डेटा सेट दिया है तो आप बता पा रहे हो कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर बता पा रहा हूं, प्राइम नंबर नहीं है, मतलब डेटा अपने आप में सफिशिएंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रही है। अगेन आंसर इसका डी है, बट अभी आपको मेरे को पता है नहीं समझ आएगा, अभी आगे और केस देखूंगा तो आपको समझ आएगा, रुक जाओ जरा ध्यान से समझना। ठीक है, ये वाला केस देखो, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां से ट्विस्ट आना शुरू होगा। x इक्वल टू 2 प्राइम नंबर है, हमने देखा डेटा सफिशिएंट है, अभी देखते आ रहे हैं, पहला केस सेम है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब x इक्वल टू 2 और 4 स्टेटमेंट नंबर 2, अभी मैं 1 को देख ही नहीं रहा हूं, 2 बोल रहा है x इक्वल टू 2 और 4, तो क्या ये एक प्राइम नंबर है? क्या क्या ये डेटा सफिशिएंट है? अब आप बोलोगे भैया 2 रख रहा हूं तो आंसर आ रहा है यस इट्स अ प्राइम नंबर, बट अगर मैं 4 रख रहा हूं तो आंसर आ रहा है नो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो अगर मेरे को ये डेटा सेट दिया है 2,4, तो मैं नहीं बता पा रहा एक्स प्राइम नंबर है कि नहीं, क्योंकि एक पे बोल रहा है, एक पे बोल रहा है नहीं है, तो इसका मतलब ये डेटा जो है वो इनसफिशिएंट हो गया। बात समझ में आई है ना? तो अगर एक ही स्टेटमेंट के अंदर यस नो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पति बोल रहा है बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए, पत्नी बोल रही है नहीं चलना खाना खाने के लिए, पति पत्नी में लड़ाई हो गई, यस नो कॉन्फ्लिक्ट, अगर दोनों यस बोल रहे हो तो भी ठीक है, दोनों नो बोल रहे हो तो भी ठीक है, नहीं होगी लड़ाई। बट यस नो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, यानी पति पत्नी में लड़ाई, यानी प्यार इनसफिशिएंट, यानी डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है, तो 2 वाला जो है वो इनसफिशिएंट है, 1 अकेला सफिशिएंट है, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा चमका है ना? आगे देखते हैं, अभी तो हम फील्डिंग जमा रहे हैं भाई, अभी एक्चुअल मैच खेलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद। इज एक्स अ प्राइम नंबर? भैया कोई कॉन्फ्लिक्ट की दिक्कत ही नहीं, एक ही वैल्यू दी है ना, नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट। क्या 4 एक प्राइम नंबर है? आंसर है नहीं है, लेकिन मैं यस और नो में कुछ एक तो आंसर दे पा रहा हूं। देखो यस अकेली दे पा रहे हो तो भी ठीक है, नो अकेली दे पा रहे हो तो भी ठीक है, यस नो दोनों एक साथ दोगे तो फिर दिक्कत है ना भाई, है ना? मतलब आपके दोस्त से आप पूछते हो भैया गोवा, भाई गोवा चलेगा क्या पार्टी, मतलब गोवा चल रहा है क्या ट्रिप पे? अगर तुम यस बोल दोगे तो भी ठीक है भाई, दोस्त उस हिसाब से व्यवस्था बना लेगा, अगर तुम नो बोल दोगे तो भी दोस्त उस हिसाब से तुमको इग्नोर करके बाकी लोगों से बात करेगा। रिलेशनशिप में एक लड़की तुम्हें हाँ बोल दे तो बात आगे बढ़ाओ, तुम्हें ना बोल दे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई अब ये मेरे लिए नहीं है, किसी दूसरे पे ट्राई मारता हूँ। पर अगर बीच में लटका दे, फ्रेंड जोन कर दे, कभी यस बोले कभी नो बोले, तो फिर दिक्कत है ना। तो इसी तरीके से यस नो कॉन्फ्लिक्ट एक ही स्टेटमेंट के अंदर दिक्कत है, यस या नो अकेला है तो ठीक है, तो यहां तो आंसर है नो, तो मतलब डेटा सफिशिएंट है। x इक्वल टू 8,
क्या प्राइम नंबर है? नहीं है सर। लेकिन अगर मेरे को 8 डेटा दे दिया तो मैं बता पा रहा हूं कि हाँ प्राइम नंबर नहीं है, हाँ या ना में से कुछ एक जवाब दे पा रहा हूं तो डेटा सफिशिएंट है। हाँ या ना में से कुछ एक जवाब दे पा रहा हूं तो डेटा सफिशिएंट है, मतलब दोनों डेटा सफिशिएंट है, यानी आइदर ऑफ द स्टेटमेंट इंडिविजुअली सफिशिएंट। अभी तक मेरे को वो केस नहीं मिला जहां पे दोनों ही सफिशिएंट नहीं होंगे। जब दोनों सफिशिएंट नहीं होंगे तभी मैं दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करूंगा, अदरवाइज नहीं मर्ज करूंगा। इधर देखो, इज एक्स अ प्राइम नंबर? स्टेटमेंट 1 x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो आंसर आ रहा है यस इट्स अ प्राइम नंबर। 2 और 4 रख रहे हैं, आंसर आ रहा है नो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। एक ही स्टेटमेंट के अंदर यस नो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी डेटा सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, जब पति और पत्नी होंगे तब तो लड़ाई होगी ना। सिंगल व्यक्ति किससे लड़ेगा बेचारा, उसके पास तो पार्टनर ही नहीं है। x इक्वल टू 10 सिंगल व्यक्ति है, इसके पास यस और नो करने के लिए कोई दूसरा पार्टनर होना तो जरूरी है। ये तो भाई अकेला व्यक्ति तो वैसे भी डेटा सफिशिएंट कर लेता है। x प्राइम नंबर है क्या? 10 रखा, आंसर आया नो, ठीक है। यस और नो में से कुछ एक भी आ जाए तो चलेगा, दोनों नहीं आने चाहिए, यानी स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। थोड़ी थोड़ी दिमाग की बत्ती जल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। अगला केस देखो, मैंने बोला था 8th केस तक आते आते सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब समझ में। नॉट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भाई। स्टेटमेंट 1 बोलो भाई, x इज अ प्राइम नंबर, यस। x इज अ प्राइम नंबर, नो। 4 नहीं है प्राइम नंबर, तो मतलब ये डेटा सफिशिएंट नहीं है। x इक्वल टू 3, यस प्राइम नंबर। 10, नो। इसमें भी यस नो कॉन्फ्लिक्ट, ये भी डेटा सफिशिएंट नहीं है। अब 1 भी सफिशिएंट नहीं है जनाब, 2 भी सफिशिएंट नहीं है, दोनों को कर दो मर्ज। मर्ज किया तो क्या क्या डेटा आ गया? x आ गया 2, 3, 4 और 10। मर्ज करने पे ये डेटा सेट आ गया मेरे पास 2, 3, 4 और 10। अब भैया 2 और 3 पे बोल रहे हैं यस और 4 और 10 बोल रहे हैं नो। मर्ज करने पे भी कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं बता पा रहा एक्स प्राइम नंबर है कि नहीं। इन दोनों को देख रहा हूं तो है, इन दोनों को देख रहा हूं तो नहीं है। अभी भी यस और नो कॉन्फ्लिक्ट है मर्ज करने के बाद, यानी दोनों स्टेटमेंट को एक साथ भी रख दे तो भी मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा कि एक्स प्राइम नंबर है कि नहीं। कभी कभी प्राइम है, कभी कभी नहीं है ना। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। तो मर्ज कब करना आपको समझ में आ गई। मतलब ये वो बात हो गई कि यार एक कमरे में एक पति पत्नी लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, दूसरे कमरे में दूसरे पति पत्नी लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। एक काम करते हैं, चारों को एक ही कमरे में कर देते हैं, शायद एक दूसरे को देख के शर्म आ जाए, लेकिन चारों एक कमरे में भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट एक साथ भी रख दो तो भी सफिशिएंट नहीं है। केस नंबर 8 देखो भाई, केस नंबर 8 क्या बोल रहा है, इज एक्स अ प्राइम नंबर। नाउ देखो, नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। x इक्वल टू 2 रखा तो यस इट्स अ प्राइम नंबर, x इक्वल टू 3 रखा, यस इट्स अ प्राइम नंबर। तो डेटा सफिशिएंट है ना भाई। 2 दे दो तो भी प्राइम आ रहा है, 3 दे दो तो भी प्राइम, तो क्या x प्राइम नंबर है? हाँ मैं बता पा रहा हूं है ना। मतलब पति भी बोल रहा है बाहर चलो खाना खाने, पत्नी भी बोल रही है बाहर चलो खाना खाने, लड़ाई है ही नहीं, यस नो कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, डेटा सफिशिएंट है। x इक्वल टू 10 महाराज तो सिंगल है, 10 प्राइम नंबर है, आंसर है नो, यस नो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, काम हो गया। अच्छा, दोनों को मर्ज करना नहीं है क्योंकि अपने आप में सफिशिएंट है, मर्ज मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी। यस नो कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, यस नो कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस स्टेटमेंट नहीं देखना, इन अ स्टेटमेंट देखना है ना। अच्छा, अगर मैं स्टेटमेंट 3 लिख दूं, x इक्वल टू 4 और 6, तो बताना ये सफिशिएंट है कि नहीं। आप बोलोगे भैया यहां से भी आंसर नो आ रहा है, यहां से भी आंसर नो आ रहा है, क्योंकि दोनों ही प्राइम नहीं है, तो यस नो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब ये भी डेटा सफिशिएंट है। हाँ, अगर मैं x इक्वल टू 4 और 5 कर दूं, तो 4 बोल रहा है नहीं है प्राइम नंबर, 5 बोल रहा है प्राइम नंबर, तो यस नो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फिर तो दिक्कत है ना। तो ये पूरे के पूरे 8 केसेस हमने कर लिए। अब यहां पर क्या ये भी सफिशिएंट है, ये भी सफिशिएंट है, तो आइदर ऑफ द स्टेटमेंट इंडिविजुअली सफिशिएंट है ना। तो 8 केसेस पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर क्लैरिटी मिली हो कमेंट सेक्शन में बताना। जब भी कभी डेटा सफिशिएंसी रिवाइज करो बस ये 8 केस रिवाइज कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं, उससे पहले समरी देखते हैं। वी आर लुकिंग फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन, या तो यस हो जाए या तो नो हो जाए, दोनों एक साथ ना हो वो दिक्कत है। सेकंड, आप क्वेश्चन का टाइप देख लो भाई। क्वेश्चन या तो यस नो टाइप का होगा, जो कि अभी हम देखते आ रहे हैं इतने समय से, जहां पर आपसे पूछा है प्राइम नंबर है या नहीं है। अभी हम देखेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी, जहां पर आपसे एक्स की वैल्यू पूछी जा रही होगी। तो अगर एक्स की आप एक यूनिक वैल्यू निकाल पा रहे होगे तो हम बोलेंगे डेटा सफिशिएंट है। अगर एक्स की यूनिक वैल्यू नहीं निकाल पा रहे होगे तो फिर हम बोलेंगे, अगर एक्स की मल्टीपल वैल्यूज आ रही होंगी तो हम बोलेंगे डेटा सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब स्टेटमेंट 2 को देख रहे हैं तो स्टेटमेंट 1 को नहीं देखेंगे, 1 को देख रहे हैं तो 2 को नहीं देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो इज एज गुड एज यस, हमारा काम यस या नो बताना नहीं है,
है ना। अगर यस भी आंसर आ रहा है तो भी डेटा सफिशिएंट है, नो भी आ रहा है तो भी डेटा सफिशिएंट है, दोनों एक साथ आ रहे हैं अगर यस नो तो दिक्कत है। विद इन अ स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट के अंदर यस नो दोनों आ रहे हैं तो दिक्कत है ना। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपने अगर खुद से 8 क्वेश्चंस किए होंगे तो पहली नजर में जो आंसर आता है ना वो अक्सर गलत ही होता है। तो जब भी डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आए, यश भैया की एक बात ध्यान रख लेना, क्रॉस चेक जरूर करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब एक एक करके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बोला निब्बा एंड निब्बी सैलरी। अच्छा, पहली बात तो एग्जाम में निब्बा और निब्बी नहीं दिया था, 2 पर्सन के नाम दिए थे, बट थोड़ा सा फनी बना दिया। निब्बा एंड निब्बी से, अच्छा डेटा वाइज सब कुछ में बस नाम बदले हैं। ठीक है, निब्बा एंड निब्बी सैलरीज आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज निब्बा सैलरी। भाई आपको कुल मिला के ये बोला है कि निब्बा और निब्बी का सैलरी का जो रेशियो है वो 4:3 दिया है। निब्बा की सैलरी क्या है आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर एक बार अपन देखते हैं, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। अच्छा, निब्बा इस टू निब्बी का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है 4:3। अच्छा, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, निब्बा सैलरी 75% ऑफ निब्बी सैलरी 75% ऑफ दैट निब्बा सैलरी। अच्छा, ये दोनों एक ही तो बात है, कुछ अलग थोड़ी ना है, एक ही बात है भाई, कुछ भी अलग नहीं है। क्योंकि अगर मैं निब्बी की सैलरी 75% ले रहा हूं तो रेशियो के हिसाब से ये 100% है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू भाई। तो निब्बी की सैलरी 75% है ना। अगर मैं 4 अपने आप में 100% है तो 375% हो गया। ये दरअसल एक ही बात है। तो अब आपसे पूछा है निब्बा की सैलरी क्या है। अब भाई इस डेटा से मैं निब्बा की सैलरी निकाल सकता हूं क्या। देखो, दिस इज नॉट यस नो टाइप का क्वेश्चन नहीं है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर आपको एक यूनिक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, यूनिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। निब्बा की सैलरी की अगर यूनिक वैल्यू आ रही तो काम चल जाएगा। यहां मैं निब्बा की सैलरी 400 मान लू, निब्बी की 300 मान लू तो भी वैलिड है। निब्बा की सैलरी 800 मान लू, निब्बी की 600 हो जाएगी तो भी वैलिड है। मल्टीपल वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही, मैं तो कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं। तो कुल मिला के स्टेटमेंट 1 तो भैया अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, स्टेटमेंट 1 से मैं काम नहीं कर सकता। अच्छा, अगर स्टेटमेंट 2 मेरे लिए काम का है क्या, 2 में बोल रहे निब्बी की सैलरी 4500। अच्छा, 1 के सारे ट्रेसेस हटा देते हैं क्योंकि जब 2 को देखूंगा तो 1 को नहीं देखूंगा। तो अभी मेरे को डेटा वैल्यू क्या दे रखी है, डेटा वैल्यू बहुत सिंपल सी दे रखी है कि जो निब्बा की सैलरी है और निब्बी की सैलरी है 4:3 का रेशियो है। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट में बोला है निब्बी की सैलरी 4500 है। अरे अब तो काम बन गया ना भैया, 4:3 का रेशियो बनाने के लिए यहाँ 6000 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 यूनिट अगर 4500 के बराबर हैं तो एक यूनिट कितनी हो गई 4500/3, यानी एक यूनिट हो गई आपकी 1500 के बराबर। तो 4 यूनिट कितनी हो गई 1500 इंटू 4, यानी कि आपकी 4 यूनिट हो गई 6000 के बराबर। ठीक है, तो 6000 जो है वो निब्बा भैया की सैलरी आ जाएगी, तभी 4:3 का रेशियो बनेगा। तो क्या मैं निब्बा की यूनिक वैल्यू निकाल पा रहा हूँ, हाँ यूनिक वैल्यू निकाल पा रहा हूँ, विच इज 6000, यानी स्टेटमेंट 2 अपने आप में सफिशिएंट है। मर्ज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक सफिशिएंट आ गया। कोई ऑप्शन है क्या, 2 अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो मेरे ख्याल से एक आइडिया लगा होगा, बाकी मैंने आपकी सहूलियत के लिए प्रिंटेड सॉल्यूशन भी दे दिया है, चाहे तो आप इसको रीड कर सकते हैं, नोट्स में तो एनीवेज ये अटैच्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 दे रखा है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 दे रखा है ना। अगर मेंशन नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना, पहली लाइन स्टेटमेंट 1 होती है, दूसरी लाइन स्टेटमेंट 2 होती है। व्हाट इज द कोड फॉर स्काई इन द कोड लैंग्वेज। स्काई का कोड क्या है कोड लैंग्वेज में। अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट 1 को देखूं तो बोला है स्काई इज क्लियर, तो स्काई का क्या कोड हो जाएगा आप बताओ भाई। अब आप बोलो भैया, अगर मैं स्काई का कोड डी मानूं, इसका कोड रा मानूं, क्लियर का कोड फा मानूं, इस हिसाब से भैया स्काई का कोड डी होना चाहिए। नहीं भाई देखो, यहां दोनों में क्लियर है, तो अगर क्लियर का कोड फा है तो इधर तो फा है ही नहीं कहीं पर भी। तो हमेशा ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन हम कोडिंग डिकोडिंग में भी सॉल्व करेंगे, 1-to-1 मैपिंग नहीं होती है। स्काई का कोड इन तीनों में से कुछ एक हो सकता है, जो भी हो। मान लो स्काई का कोड फॉर एग्जांपल रा है, RA, तो RA ऑप्शन गया। अब इस क्लियर में इसका कोड या तो डी होगा या फा होगा। मान लो इसका कोड मैंने डी रख दिया, लेट सपोज, तो डी भी गया, मतलब क्लियर का कोड फिर क्या होना चाहिए, फा होना चाहिए। जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो 1-to-1 मैपिंग नहीं करनी होती अपन को, इस बात का अपन को बस ध्यान रखना है। तीनों को यूनिक वैल्यू, मतलब स्काई को इन तीनों में से कुछ एक मिलेगा, इसको भी तीनों में से कुछ एक, क्लियर को भी तीनों में से कुछ एक, और यूनिक मिलेगा। मतलब स्काई ने जो ले लिया वो इज नहीं ले सकता,
इसने जो ले लिया वो क्लियर नहीं ले सकता। तो क्या मैं पहले स्टेटमेंट को देख के स्काई का कोड बता सकता हूँ? नहीं बता सकते भैया, डी रा या फा में से कुछ एक होगा। तो 1 तो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। 2 में तो भैया स्काई वर्ड ही कहीं यूज नहीं किया, तो 2 तो वैसे भी सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, जब 1 भी सफिशिएंट नहीं है, 2 भी सफिशिएंट नहीं है, फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे? मर्ज करेंगे, मर्ज करेंगे, मर्ज करेंगे, मर्ज कर लो भाई। अब मर्ज करने पे मेरे को एक चीज दिख रही है, इन दोनों कोड में डीई वर्ड कॉमन है। इधर भी डीई वर्ड कॉमन है, इधर भी डीई वर्ड कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यानी मैं इतना तो बता पा रहा हूं कि क्लियर का जो कोड है वो डीई है, क्योंकि क्लियर दोनों में कॉमन है और इधर डीई दोनों में कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्लियर का कोड तो मैं बता पा रहा हूं डीई है, मतलब स्काई का कोड डीई तो नहीं हो सकता। अब स्काई का कोड या तो आर ए होगा या तो एफ ए होगा, लेकिन अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बताने का कि यार स्काई का कोड क्या है। तो यानी 2 भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं, 1 भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं, मिक्स भी कर दिए तो भी सफिशिएंट नहीं है। आंसर इज नाइदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट। अच्छा, इसमें पहली बात तो ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन नहीं दिया, बोथ स्टेटमेंट पुट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, है ना। तो कायदे से आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नाइदर 1 नॉर 2 सफिशिएंट ऑप्शन दिया, बोथ पुट टुगेदर वाला ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, बट फिर भी मैंने क्लैरिटी के लिए बता दिया। अगर बाई चांस यहां इट की जगह इज लिखा होता, ठीक है, और यहां पे गा की जगह रा लिखा होता, बाई चांस, है ना, तो आप बता पाते, बिल्कुल बता पाते भैया, क्योंकि इज दोनों में कॉमन है और रा दोनों में कॉमन है, तो मैं बोल देता भैया इज का कोड जो है वो रा है। तो अब जब इसका कोड रा है, क्लियर का डी है, तो इसका आएगा फिर फा होना चाहिए। इन दैट केस मैं बता पाता, बट फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से मैं नहीं बता पा रहा हूं। ठीक है, अगेन पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन आपके सामने, आप एक बार देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार पढ़िएगा। जेठालाल विजिट्स द टेम्पल ऑन एवरी फेस्टिवल डे, इज टुडे अ फेस्टिवल डे। जेठालाल भाई साहब हर फेस्टिवल डे में टेम्पल विजिट करते हैं, क्या आज एक फेस्टिवल डे है ना? पहले आप ये बताओ, ये यस नो टाइप का क्वेश्चन हुआ, क्योंकि कोई वैल्यू थोड़ी ना आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं यस या नो, है ना। पिछला वाला क्वेश्चन स्काई वाला वैल्यू बेस्ड था, जहां पे स्काई की वैल्यू पूछ रहे थे। ठीक है, तो एक यूनिक वैल्यू स्काई की हम बता पाए तो हम, मतलब तो डेटा सफिशिएंट है। अब यहाँ तो यस और नो, फेस्टिवल डे है या नहीं है। जेठालाल हर फेस्टिवल डे पे टेम्पल जाता है, क्या आज फेस्टिवल डे? जेठालाल टेम्पल गया। अब आप झट से बोलोगे हाँ भैया मजा आ गया, क्योंकि जेठालाल टेम्पल गया तो फेस्टिवल डे है। आप बोलोगे 1 इज सफिशिएंट। मैंने पहले ही आपको बताया था, डेटा सफिशिएंसी में पहली नजर में जो आंसर आता है वो गलत ही होता है ना। ध्यान से समझना, जेठालाल हर फेस्टिवल डे पे टेम्पल जाता है, ये बात तो लिखी है। नॉन फेस्टिवल डे पे क्या करता है ये बताया है क्या? हो सकता है नॉन फेस्टिवल डे पे भी टेम्पल जाता हो सकता है नहीं जाता हो सकता है कभी कभी जाता हो। अब जेठालाल आज टेम्पल गया, इस बात से क्या सबूत है कि आज फेस्टिवल डे है? देखो इस बात को समझो, अगर फेस्टिवल डे है तो टेम्पल जाएगा, ये बात श्योर है क्योंकि दिया है। बट टेम्पल गया तो फेस्टिवल डे होगा, कांट से हो सकता है नॉन फेस्टिवल डे पे भी टेम्पल जाता हूं, है ना। इस बात का ध्यान रखना। तो जेठालाल फेस्टिवल डे पे टेम्पल जाता है, ये दिया। नॉन फेस्टिवल डे पे क्या करता है ये नहीं दिया। आप खुद से एज्यूम नहीं कर सकते कि भैया फेस्टिवल डे पे जाता होगा तो नॉन फेस्टिवल डे पे नहीं, ऐसा नहीं है ना। हमारे पापा माता रानी के मंदिर जाते थे हर शुक्रवार को, हनुमान जी के मंदिर जाते थे हर मंगलवार को, शनिदेव के मंदिर जाते थे हर शनिवार को। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई गुरुवार को नहीं जा सकते किसी मंदिर, भाई जा सकते, उनकी मर्जी है ना। तो जेठालाल आज टेम्पल गया, मतलब मे बी इट वॉज अ फेस्टिवल डे, मे बी नॉट, हम श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। तो भैया ये तो सफिशिएंट नहीं है। टुडे फेस्टिवल डे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, भाई यस भी हो सकता है इसका आंसर, नो भी हो सकता है, मैं नहीं बता सकता इस स्टेटमेंट की मदद से। सेकंड देखते हैं, ही डज नॉट गो टू द टेम्पल इफ ही इज वेरी बिजी ऑन दैट डे। तो क्या इससे बता सकते हैं आज फेस्टिवल डे है क्या? वो बोल रहा है अगर जिस दिन व्यस्त होता है उस दिन टेम्पल नहीं जाता। अरे तो भाई फेस्टिवल से इसका क्या लेना देना? तो भाई ये तो इससे भी नहीं बता सकते आज फेस्टिवल डे है कि नहीं। यस भी आंसर हो सकता है, नो भी आंसर हो सकता है, तो यहाँ भी यस नो कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, दोनों को मैं मर्ज भी कर दूं तो भी कुछ नहीं बोल सकता। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो आज टेम्पल गया, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है जब बिजी होता है तब टेम्पल नहीं जाता। अरे भाई आज फेस्टिवल डे है क्या, ये अभी भी नहीं बता सकता मैं, है ना, क्योंकि आज टेम्पल गया, हो सकता है नॉन फेस्टिवल डे और बिजी डे से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। नॉन फेस्टिवल डे में भी तो टेम्पल जा सकता है। तो द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन इफ बोथ द स्टेटमेंट टेकन टुगेदर आर ट्रू।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, हो सकता है आपको डाउट्स आए, है ना, तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मेरी टीम में या तो कोई ना कोई स्टूडेंट खुद ही आंसर करके हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ध्यान से बस समझते जाना, पहली नजर में जो आंसर लगता है वो गलत है, जो स्टेटमेंट में दिया है वो सच है, उसके अलावा मुझे नहीं पता कुछ भी, वो सच हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अपनी जनरल नॉलेज को अपन साइड में रख के आए भाई, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगेन पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जनरल नॉलेज नहीं यूज करना, अगर लिखा है ऑनेस्टी इज द वर्स्ट पॉलिसी तो भैया मान के चलना, है ना, और जो नहीं लिखा वो मुझे नहीं पता, वो सही भी हो सकता है नहीं भी, भाई फेस्टिवल डे पे टेंपल जाता है इतना पता है, नॉन फेस्टिवल डे पे जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, पहला स्टेटमेंट है आर इज हैवियर देन पी, सेकेंड है एस इज स्लाइटर देन टी एंड क्यू, बोला है पी क्यू आर एस टी सबके डिफरेंट डिफरेंट वेट है, कौन लाइटेस्ट है आपको ये बताना है, तो यस नो टाइप का नहीं है, वैल्यू बेस्ड है, अगर मैं पी क्यू आर एस टी में से कोई एक यूनिक बंदा बता सकता हूं जो लाइटेस्ट है तो मैं बोलूंगा भैया स्टेटमेंट सफिशिएंट है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं भाई, 5 लोग हैं, बताना है कौन कौन लाइटेस्ट, अगर मैं पहला स्टेटमेंट बोलूं, बोला आर इज हैवियर देन पी, मतलब इतना पता है कि भाई पी से हैवी आर है, तो लाइटेस्ट कौन है आपको ये बताना है। अच्छा, इससे मैं ये बता सकता हूं कि पी आर जो है वो लाइटेस्ट नहीं है, क्योंकि आर से भी हल्का पी है अपने पास, इतना पता है कि आर लाइटेस्ट नहीं है, लेकिन बाकियों में से तो कोई भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर, तो स्टेटमेंट 1 अकेले से तो कुछ भी नहीं होना भाई, कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, पी क्यू एस और टी चारों ही सॉल्यूशन एक तरीके से बन रहा है, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट 2 को जब लिखेंगे तो भैया 1 को भुलाना होगा, 1 सफिशिएंट नहीं, एक बार 2 को देखते हैं, एस इज स्लाइटर देन टी एंड क्यू, तो एस जो है वो टी से भी हल्का है, एस जो है वो क्यू से भी हल्का है, तो स्टेटमेंट 2 से मैं क्या बता सकता हूं कि भैया टी और क्यू तो भारी है, लाइटेस्ट नहीं हो सकते, तो टी और क्यू नहीं हो सकते आंसर, बट पी आर और एस में से कुछ भी हो सकते हैं, अगर मैं स्टेटमेंट 2 को भी देख लूं तो मतलब 2 से भी नहीं मैं यूनिक सॉल्यूशन निकाल पा रहा हूं, पी आर और एस तीनों पॉसिबल सॉल्यूशंस बन रहे हैं, एक काम करते हैं दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो स्टेटमेंट 2 से ये कंक्लूजन निकाल, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, आर इज हैवियर देन पी, यानी पी लाइटर है आर से, देखो जब दोनों इंडिविजुअली सफिशिएंट नहीं है तब मैं मिक्स कर रहा हूं, अब मिक्स करने से क्या पता चला भैया, आर भारी है पी से तो आर सबसे हल्का नहीं हो सकता, ऐसे टी और क्यू एस से भारी है तो ये सबसे हल्के नहीं हो सकते, पर अभी भी मेरे पास 2 उम्मीदवार है पी और एस, इनके बारे में श्योरिटी नहीं दी है, इनमें से लाइटेस्ट कौन है, क्योंकि पी और एस का रिलेशन नहीं दिया, हो सकता है पी हल्का हो सकता है एस हल्का हो, तो अभी भी मैं लाइटेस्ट के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा, मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, पी और एस में से कोई भी लाइटेस्ट हो सकता है, यानी दोनों को मिलाकर भी मैं कुछ नहीं उखाड़ पा रहा हूं, तो द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, दोनों को एक साथ यूज करके भी मैं आंसर नहीं निकाल पा रहा, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी में मेरे ख्याल से आपको अच्छी खासी क्लैरिटी मिलेगी किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, प्रिंटेड सॉल्यूशन भी दिया है, साथ में एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया है, विद्यार्थी कर्तव्य है, स्क्रीन के सामने है, आप इसको एक बार देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको मेरी टेक्निक समझ में आई है तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, डेटा सफिशिएंसी, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 वीके, और इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या तो जो आपने ऑलरेडी कमेंट्स किए हैं उनमें जो जो भी आंसर्स लिखे हैं उनको एडिट कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे करेक्ट आंसर्स हैं, अभी मत देखिएगा, जब ये पूरी सारी टॉपिक्स हमारे एंड हो जाए तब देखिएगा, और आपको अपना स्कोर बोर्ड जो है वो अपडेट करना रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डेटा सफिशिएंसी में क्लैरिटी मिलेगी, आई कैन बेट यू आप यूट्यूब पे हजारों लेक्चर्स देख लीजिएगा तो भी इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तो अगर आपको क्लैरिटी मिली, अंडरस्टैंडिंग मिली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा डेटा सफिशिएंसी आपको कैसा लगा।